भारत में समलैंगिक विवाह। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाने की याचिकाओं को खारिज करते हुए अपना लंबे समय से प्रतीक्षित निर्णय सुनाया है और इस मुद्दे की पूरी तरह से जांच करने के लिए विशेष विवाह अधिनियम 1954 के प्रावधानों पर गहनता से विचार किया है, जिनका समलैंगिकता के साथ अभिसरण एवं अंतर संबंध है। सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी। संवैधानिक वैधता के विरुद्ध। भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने समलैंगिक विवाह को संवैधानिक वैधता की अनुमति देने के खिलाफ 3:2 से मतदान किया। संसद का डोमेन। CJI ने अपनी राय में निष्कर्ष दिया कि न्यायालय SMA 1954 के दायरे में समलैंगिक सदस्यों को शामिल करने के लिए विशेष विवाह अधिनियम SMA 1954 को न तो अमान्य कर सकता है और न ही इसमें प्रावधान जोड़े जा सकते हैं। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि इस पर कानून बनाना संसद और राज्य विधानमंडल का दायित्व है। अन्य टिप्पणियां। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि वैवाहिक संबंध स्थायी नहीं है। SC का मानना है कि समलैंगिक व्यक्तियों को संघ में प्रवेश करने का समान अधिकार और स्वतंत्रता है। पीठ के सभी 5 न्यायाधीश इस बात पर भी सहमत थे कि संविधान के तहत विवाह करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। CJI और न्यायमूर्ति कौल अल्पसंख्यक राय समलैंगिक जोड़ों के लिए सिविल यूनियन के विस्तार का समर्थन किया। सिविल यूनियन उस कानूनी स्थिति को संदर्भित करता है जो समलैंगिक जोड़ों को विशिष्ट अधिकार और जिम्मेदारियां प्रदान करती है। ये सामान्यतः विवाहित जोड़ों को प्रदान की जाती हैं। हालांकि एक नागरिक संघ एक विवाह जैसा प्रतीत होता है, लेकिन पर्सनल लॉ में इसे विवाह के समान मान्यता प्राप्त नहीं है। भारत में समलैंगिक विवाह की वैधता। विवाह करने के अधिकार को भारतीय संविधान के तहत मौलिक या संवैधानिक अधिकार के रूप में स्पष्ट रूप से मान्यता नहीं दी गई है, बल्कि यह एक वैधानिक अधिकार है। हालांकि विवाह को विभिन्न वैधानिक अधिनियमों के माध्यम से विनियमित किया जाता है, लेकिन मौलिक अधिकार के रूप में इसकी मान्यता केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई है। कानून की ऐसी घोषणा संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत पूरे भारत में सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है। समलैंगिक विवाह पर सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व विचार। मौलिक अधिकार के रूप में विवाह। शफीन जहां बनाम अशोकन KM और अन्य 2018 मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा के अनुच्छेद 16 और पुट्टास्वामी मामले की चर्चा करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 का अभिन्न अंग है। अनुच्छेद 16(2) के अनुसार धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान, निवास या इसमें से किसी भी आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। विवाह का अधिकार उस स्वतंत्रता में अंतर्निहित है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की खुशी के लिए केंद्रीय मामलों पर निर्णय लेने की क्षमता के रूप में संविधान एक मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी देता है। आस्था और विश्वास संबंधी मामले, जिसमें ये भी शामिल है कि किसी पर विश्वास करना चाहिए अथवा नहीं, संवैधानिक स्वतंत्रता के अधिकार क्षेत्र में है। LGBTQ समुदाय सभी संवैधानिक अधिकारों का हकदार है। नवतेज सिंह जौहर और अन्य बनाम भारत संघ 2018। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि LGBTQ समुदाय के सदस्य अन्य सभी नागरिकों की तरह संविधान द्वारा संरक्षित स्वतंत्रता के साथ संवैधानिक अधिकारों की पूरी श्रृंखला के हकदार भी हैं और समान नागरिकता तथा कानून के समान संरक्षण के भी हकदार हैं। समलैंगिक विवाह के पक्ष में तर्क। कानून के तहत समान अधिकार और सुरक्षा। सभी व्यक्तियों को उनके यौन रुझान की परवाह किए बिना विवाह करने और परिवार बनाने का अधिकार है। समान लिंग वाले जोड़ों को विपरीत लिंग वाले जोड़ों के समान कानूनी अधिकार और सुरक्षा मिलनी चाहिए। समलैंगिक विवाह को मान्यता न मिलना भेदभाव के समान है, जो LGBTQIA जोड़ों की गरिमा पर गहरा आघात है। परिवारों और समुदायों को मजबूत बनाना। विवाह जोड़ों एवं उनके परिवारों को सामाजिक तथा आर्थिक लाभ प्रदान करता है, जिससे समान लिंग वाले लोगों को भी लाभ होगा। मौलिक अधिकार के रूप में सहवास। भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI ने स्वीकार किया कि सहवास एक मौलिक अधिकार है और ऐसे रिश्तों के सामाजिक प्रभाव को कानूनी रूप से पहचानना सरकार का दायित्व है। जैविक लिंग पूर्ण अवधारणा नहीं है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि जैविक लिंग पूर्ण अवधारणा नहीं है और यह किसी के जन्नांगों से भी अधिक जटिल है। इसमें पुरुष या महिला की कोई पूर्ण अवधारणा नहीं है। वैश्विक स्वीकृति। विश्व भर के कई देशों में समलैंगिक विवाह वैधानिक है और लोकतांत्रिक समाज में व्यक्तियों को इस अधिकार से वंचित करना वैश्विक सिद्धांतों के विरुद्ध है। 32 देशों में समलैंगिक विवाह वैध है। समलैंगिक विवाह के विपक्ष में तर्क। धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताएं।
कई धार्मिक और सांस्कृतिक समूहों का मानना है कि विवाह केवल एक पुरुष और एक महिला के बीच ही होना चाहिए। उनका तर्क है कि विवाह की पारंपरिक परिभाषा को बदलना उनकी मान्यताओं और मूल्यों के मूलभूत सिद्धांतों के विरुद्ध होगा। प्रजनन। कुछ लोगों का तर्क है कि विवाह का प्राथमिक उद्देश्य प्रजनन है और समान लिंग वाले जोड़े जैविक रूप से जनन नहीं कर सकते। इसलिए उनका मानना है कि समलैंगिक विवाह की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि यह संसार के प्राकृतिक व्यवस्था के विरुद्ध है। कानूनी मुद्दे। ऐसी चिंताएं हैं कि समलैंगिक विवाह की अनुमति देने से वैधानिक समस्याएं उत्पन्न होंगी, जैसे विरासत, कर और संपत्ति के अधिकार के मुद्दे। कुछ लोगों का तर्क है कि समलैंगिक विवाह को समायोजित करने के लिए सभी कानूनों और विनियमों को बदलना बहुत कठिन होगा। बच्चों को गोद लेने से संबंधित मुद्दे। जब असामान्य जोड़े बच्चों को गोद लेते हैं तो इससे सामाजिक कलंक, भेदभाव और बच्चे के भावनात्मक एवं मनोवैज्ञानिक कल्याण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, विशेषकर भारतीय समाज में जहां LGBTQIA जोड़ समुदाय की स्वीकृति सार्वभौमिक नहीं है।